हेलो स्टूडेंट्स, जो अपनी न्यूमेरिकल सीरीज चल रही थी 12th क्लास केमिस्ट्री और चैप्टर अपना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उसमें आपके लिए मैं आज लेके आया हूँ इंडेक्स एग्जाम्पल 5। देखते प्रश्न में क्या पूछा है। एक सेल का ईएमएफ का परिकलन कीजिए जिसमें निम्न अभिक्रियाएं होती है। दिया गया सेल इनवर्ट सेल का मान अपन को ऑलरेडी दे रखा है 1.05 वोल्ट, और ये अपने पास क्या है रिएक्शन, मतलब इस रिएक्शन के हिसाब से अपन को क्या निकालना है सेल का सेल को निकालना ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, वही विद्युत वाहक बल होता है। ये क्या होता है भाई, विद्युत वाहक बल। ये रिएक्शन दे रखी है अपन को, इनवर्ट सेल का मान दे रखा है और इस सेल का मान निकालना अपन को। ठीक है भाई, तो वही पहले अपन क्या लिखेंगे भाई फॉर्मूला, उसके पहले क्या लिखेंगे फॉर्मूला, उसके बाद अपन के पास क्या क्या दे रखा है, उसके बाद करेंगे अपन कैलकुलेशन। उससे क्या कैलकुलेशन क्या हो जाती है, इजी हो जाती है थोड़ी सी। जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ फॉर्मूला भाई ई सेल बराबर ई नोट सेल माइनस 0.0591 0.0591 अपॉन एन log केसी। अब दिया है पहला क्या है, दिया है अपने पास क्या क्या दे रखा है ऑलरेडी परसेंट रखा वो इनवर्ट सेल का मान दे रखा है। इनवर्ट सेल का कितना दे रखा भाई 1.05 वोल्ट 1.05 वोल्ट दे रखा है 1.05 वोल्ट। ठीक है, इनवर्ट सेल का मान ये अपना कहता है फॉर्मूला। ठीक है, इनवर्ट सेल का मान को अपन को दे रखा था, ये ऑलरेडी दे रखा। ठीक है भाई, उसके बाद भैया तो फिक्स मान है एन होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। एन क्या होता है भाई, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। क्या होता है भाई, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। क्या होता है भाई, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब रिएक्शन से पता लगाएंगे अपन इलेक्ट्रॉन से। निकल से क्या बना है निकल प्लस 2, निकल से क्या बना है निकल प्लस 2, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन तैयार करेंगे और Ag प्लस 2 है, 2 Ag प्लस से क्या बना है 2 Ag सॉलिड हो रहा। तो जो निकल 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा उनको कौन ग्रहण कौन करेगा Ag, और क्या बन लेगा Ag सॉलिड। कुल मिलाकर n का मान क्या यूज में आ रहा है इसमें 2, मतलब जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो क्या यूज में आ रही है 2 आ रही है। तो अपना जो दिया गया था क्या लिखेंगे n बराबर 2। उसके बाद इनवर्ट सेल आ गया, n का मान अब बचा क्या अपने पास log केसी। क्या बचा भाई log केसी। log केसी होता है log केसी। इसको अपने किसी भी इसको लिखते हैं तो लिखते हैं उत्पाद बटा अभिकारक। क्या लिखते हैं भाई उत्पाद बटा अभिकारक, उत्पाद बटा अभिकारक। क्या लिखते हैं भाई उत्पाद बटा अभिकारक लिखते हैं। अब आप 12th क्लास में तो आपको इतना तो पता ही है कि जो अपनी रिएक्शन है, तो ये तो क्या है अपना इधर वाला पोर्शन तो क्या है भाई, ये तो क्या है अभिकारक, और ये क्या है उत्पाद, ये क्या है उत्पाद। अब क्या करना है उत्पाद बटा अभिकारक log केसी का मान लेना है उत्पाद Ni+2 ये सांद्रता, और क्या है भाई Ag की सांद्रता। इसमें जो होता है ये आगे वाला गुणांक, जो आगे वाला गुणांक है वो किस में देता है भाई पावर में चला जाता है। किस में चला जाता है पावर। ठीक है, इसमें देखो अभिकारक में क्या है नीचे निकिल की सांद्रता। एक मिनट ये क्या है सॉलिड है भाई सॉलिड। ये भी Ag प्लस क्या है इसमें सॉलिड है, और अपना जो निकल है इधर वो भी क्या है सॉलिड अभिकारक। और फिर क्या है Ag प्लस 2 Ag प्लस है। तो मैंने अभी कहा जो गुणांक है वो किस में जाता है घात में, किस में जाता है भाई पावर में चला जाता है। कुछ नहीं उत्पाद बटा अभिकारक करना था। क्या करना था भाई उत्पाद बटा
अभिकारक, उत्पाद बटा अभिकारक। उत्पाद में अपना जो मान है उसको पहले लिखो और अभिकारक उसमें। अब इसमें देखो जो सॉलिड होता है क्या होता है भाई, सॉलिड होता है क्या होता है, सॉलिड। तो सॉलिड होता है अपना, उसकी सांद्रता क्या होती है भाई, उसकी सांद्रता 1 होती है। क्या होती है भाई 1। अब जो सॉलिड अपना ये और ये, इसकी सांद्रता क्या हो जाएगी 1, तो इनके लिखने की आवश्यकता नहीं। मतलब सॉलिड को आप एक बार समझने के बाद आप रिएक्शन में भी छोड़ सकते हो, डायरेक्ट सीधा छोड़ देते वही इनकी 1 हो जाएगी। ठीक है, अब बचा क्या अपने पास, निकल बचा, ऊपर तो Na+2 बचा, नीचे क्या बचा है Ag+2 और उसकी पावर 2। ठीक है भाई, अब सॉलिड है, इनके सांद्रता 1 है तो उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब जो मान बच गया उसको लिखो, log Kc बराबर Na+2 की सांद्रता है और नीचे क्या है Ag+ की सांद्रता और क्या चल रहा है पावर। मतलब log Kc इससे निकलेगा अपना, जो सॉलिड है उसको छोड़ दिया, उसकी सांद्रता 1 होती है। अब देखो एक बार यहाँ देख लेते हैं क्या अपना log Kc, log क्या है भाई log Kc। अब log Kc उत्पाद Na+2 कितना दे रखा है यहाँ, सांद्रता 0.160 दे रखा है। ठीक है, नीचे Ag+2 ये दे रखी है और इस स्क्वायर में चल रहा है 2 का अर्थ है, तो इसको 2 बार लिखना है। क्या लिखना है 2 बार, 0.02 0.002 है गुणा 0.002। ठीक है, हम इस पॉइंट को उठाया, इस पॉइंट को उठाया, मतलब 1 2 3 4 5 6 कुल मिला के 10 बिंदु लगेगी ऊपर, 6 बिंदु लगेगी, सॉरी क्या लगेगी 6। तो कुल मिला उसको ऐसे लिख सकता हूँ 10 की पावर 6। इसको उठाया तो नीचे 3 बिंदु आएंगे, पॉइंट को उठाओ तो 1 2 3 क्या आएगी 3 बिंदु, वो लिख सकता हूँ 10 की पावर 3। आप इससे काट दो 3 से 3 तो कुल मिला के ऊपर क्या बच गया 10 की पावर 3। 10 की पावर 3 का मतलब क्या है 1000 बच रहा है, ऊपर क्या बच गया 1000। चलो log Kc ऊपर क्या बचा अपने पास 160 गुणा 10 की पावर 3 और गुणा क्या है भाई, नीचे पॉइंट हटा दिए 2 और 2 4, क्या बचा अपने पास ओनली क्या बचा 4। अब मैं इस शून्य को भी शामिल कर रहा हूँ तो क्या बचा अपने पास log Kc 16 10 की पावर 4 कर दिया मैंने भाई, अपना वे शून्य है, इसको मैं 10 की पावर भाई गुणा में है 16 गुणा 10 कर सकता हूँ या 10 की पावर 1, तो 10 की पावर 3 अपने पास है, तो आधार से माने तो काटते जुड़ जाते 10 की पावर 4 हो जाएगी। क्या हो जाएगी भाई 4 हो जाएगी। अपने पास log Kc का मान ये निकल के आ गया, क्या आ गया भाई log Kc का मान अपने पास ये आ गया। अब देखो भाई log Kc का मान अपने पास क्या है 16 गुणा 10 की पावर 4। अब ये किस रूप में है भाई log m की पावर वो log m डॉट n है, क्या है भाई log m डॉट n है। इसको मैं देखो भाई log m डॉट log n है, इसको क्या लिख सकते हैं log m प्लस log n, क्या है log m प्लस log n। log m तो कितना अपने पास 16 और ये क्या है 10 की पावर 4 है, 10 की पावर 4। अब ये टुकड़ा अब log 16 का मान कैसे निकालूंगा मैं इसको 16 को एक बार इसको रब कर देते हैं, मैं स्क्रीनशॉट ले लूंगा इसको रब करके इसको मैं पूरे से याद लिख के इसको दोबारा से समझाना चाहता हूँ मैं। तो आप इसको जो किया है उसको एक बार देखना, कुछ नहीं अपना उत्पाद बटा भी कारक किया है, जो सोलर था उसकी सांद्रता 1 तो उसको छोड़ दिया अपन, और ये रखो जो बाकी बचा था उसको रख लिया, उसका मान अपने पर्सन में ऑलरेडी दे रखा है, उसको अपने अभी सरल किया थोड़ा सा। अब अपने को स्पेस चाहिए तो मैं आपको स्क्रीनशॉट के लिए टाइम दे रहा हूँ, फिर इसको वापस दोबारा यहाँ लिख के उसको करते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते। ठीक है भाई मैं एक बार अब कर रहा हूँ।
अब ये आएगा अपने पास log 16 प्लस 10 की पावर 2 है। अब 16 का लिखना अपन log 16 का मान, तो 16 का अपन क्या लिख सकते हैं, 4 गुणा 4, 4 गुणा 4, ये भी m डॉट n में आ गया फिर, एंड log m डॉट n, डॉट का मतलब गुणा, ठीक है, log 4 प्लस सीधा ही कर लेते हैं, एक बार सीधा कर लेते हैं इसको, सीधा ही कर दो आप, 4 का स्क्वायर कर दो उसको, क्या कर दो 4 का स्क्वायर, मतलब 4 गुणा 4, 4 चौक 16 हो जाएगा, ठीक। अब ये किस फॉर्म में है, log m की पावर n1, इसमें अब की बार क्या लगेगा, log m की पावर n, अब 4 की पावर 2 है तो ये log m की पावर, इस रूप में लिखा पर ये हो गया। अब इसमें क्या होता है कि पावर क्या आ जाती है आगे, पावर क्या आ जाती है आगे, तो अपने पास क्या हो गया 2 log 4, क्या होता है 2 log 4, ठीक है। अब log 4 का मान, log से का मान आप log टेबल में देखोगे तो लमसम 0.60, मैं 60 ले रहा हूँ ताकि कैलकुलेशन क्या हो जाए इजी, क्या हो जाए भाई कैलकुलेशन, तो आगे log फिर क्या है 0.60, ठीक है, क्या है 0.60। तो यहाँ पर था log m डॉट n, log m डॉट n, तो अभी तक तो 16 गुणा 10 की पावर 4, तो अभी तक एकदम 16 को ही कंप्लीट किया, किसको किया 16 भी उसमें हो गया, इसमें दो सूत्र लगते हैं तो गुणा में है, उसको लेते हैं लेते हैं log m डॉट n, इसको किस रूप में लिख सकते हैं अपन log m प्लस log n में लिख सकते हैं, एक सूत्र आता है log m की पावर n, तो इसमें पावर क्या रहती है आगे, तो n log m हो जाता है, ठीक। तो ये जो गुणा में था, गुणा में था उसको तो प्लस में लिखा, तो अभी तो 16 को ही अपने कंप्लीट किया, 10 की पावर 4 अभी भी बकाया अपने पास, जो किस में चलेगा भाई प्लस में चल रहा है साथ साथ, तो 10 की पावर 4 है तो इसको log m की पावर n वाला सूत्र लगेगा उसमें, ये तो मैं log 4 का मान लिया है ना भाई, 16 था, 16 को मैंने यहाँ कंप्लीट कर लिया, अब पीछे क्या बचा अपना 10 की पावर 4, उसको मैं कंप्लीट कर देता हूँ यहाँ 10 की पावर 4, ठीक है भाई, log m की पावर n के रूप में है ये, तो क्या हो जाएगा log 10 की पावर 4, n का मतलब n आगे आएगा तो आगे क्या आ जाएगा 4 log 10, और log 10 का मान कितना होता है 1, log 10 का मान कितना होता है 1 होता है, यही कर देता हूँ भाई, log 10 बराबर क्या होता है 1, log 10 बराबर क्या होता है 1, और 1 को लिखने की आवश्यकता नहीं, तो कुल मिला के 10 की पावर 4 था, अपना क्या बचा 4 गुणा 1 बराबर क्या आ गया अपने पास 4, ठीक है भाई। तो ये था समीकरण अपना साथ साथ, इसमें प्लस क्या था 10 की पावर 4, और 10 की पावर सोल्यूशन का 4 क्या सोल का सोल्यूशन क्या है 4 है, तो m डॉट n में था वो, तो वो प्लस में है, कुल मिला के ये पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, उसके बाद अपन को क्या करना है 4 ऐड करना है 4, ठीक है भाई, आशा करता हूँ समझ में आया होगा, फिर भी एक बार देख लो, मैं log कैसी था अपने पास m डॉट n के रूप में है, तो 16 है, तो 16 प्लस 10 की पावर 4 हो जाएगा, m डॉट n गुणा में उसको प्लस में लिख देते हैं log में, ठीक है। और जो प्लस log 4 है 10 की पावर 4, उसको एक बार बोल दो, मैंने 16 को किया पहले, यहाँ 16 को क्या लिख सकते हैं 4 गुणा 4, यानी मतलब 4 की स्क्वायर 2 आ जाएगा, घात क्या आ जाएगी 2, ठीक है। अब ये किस रूप में log m की पावर n में, n क्या आ जाती है आगे, तो log 2 आ जा 2 है आगे आ जाएगा 2 log 4, अब 4 को मैंने लिया 0.60, कैलकुलेशन अपनी इजी हो जाए, 2 क्या है 2 आ गया है, अब इन दोनों में मल्टीप्लाई करना, प्लस में इसके साथ 10 की पावर 4, अब ये log m की पावर n में है, इसमें 4 आगे आ गया, पीछे क्या बच गया log 10, log 10 का मान क्या होता है 1, तो आप 4 को 1 से गुणा करो तो क्या बचेगा 4, और वो इसमें था भाई प्लस में था, तो मैं यहाँ लिख दिया, और ये क्या से लिया अपने पहले प्लस 4 अपने यहाँ से लिया है, आशा करता हूँ आपको समझ में आया। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है
उसके बाद चालक को ऐड करना है, तो इससे अपना log Kc है यही निकल के आया अभी तक। देखो एक बार करते हैं, करो इसको कैलकुलेशन। हेलो स्टूडेंट्स, आगे की जो कैलकुलेशन है अब कंटिन्यू करते हैं अपन। भाई अपने क्या है, log Kc का मान चल रहा है, किसका चल रहा है भाई, log Kc का। अब पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, दो को किससे करना है 0.60 से, पहले क्या करना है भाई 0.60 से। तो इसमें क्या करोगे आप, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आप आ जाए 1.2 प्लस क्या करोगे आप 4, तो क्या आ गया अपने पास 5.2 आ गया। ऐड करने पर क्या आ गया 5.2। तो log Kc का मान हमारे पास क्या निकल के आ गया 5.2। तो अभी तक तो अपन ने यही कंप्लीट किया, ठीक है। तो मैं यह कर देता हूँ, n का मान तो अपना क्या था n बराबर 2 और log Kc का मान अपने पास निकल के आया 5.2। अब इसको आप देख सकते हो एक बार, मैं इसको रब करूंगा ताकि अपन को ये कैलकुलेशन भी बकाया अपने स्पेस चाहिए अपन को जगह, ठीक है। अब देखो भाई, अब जो ये अपना मान है उसको किस में लिखेंगे, इस फॉर्मूला में। ई सेल अपना क्या है, ई सेल माइनस ई नोट सेल। ई नोट सेल का मान कितना देगा 1.05 1.05 लिया, ठीक है भाई, ये परसेंट दे रखा हूँ। माइनस क्या अपना 0.0591, इसको मैं 0.059 तक ही ले रहा हूँ, ये 59 हो गया अपना 16 है 59। तो मैं इसको 59 को 60 ले रहा हूँ ताकि अपन जो नीचे से काटेंगे तो कैलकुलेशन थोड़ी क्या हो जाए इजी। तो मैं 59 की जगह क्या ले रहा हूँ 60, तो 0.060 एन है नीचे, एन का मान भाई निकल क्या था, दो इलेक्ट्रॉन क्या ग्रहण कौन करा, एक सिल्वर 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करा, तो एन बराबर क्या हो जाएगा 2। और log Kc का मान, log Kc का मान अपने पास क्या निकल गया भाई 5.2, क्या निकल गया भाई 5.2 निकल के आया था अपने पास। देखो ई सेल है माइनस 0.05 माइनस। अब पहले इसको कंप्लीट करो, दो का भाग लगाओ, क्या ऊपर क्या बचा 0.03, इसलिए मैंने 60 लिया था ताकि कट जाए। फिर नीचे क्या बचा 0. इसमें करता हूँ। अब इन दोनों को पहले क्या करो मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को क्या करो मल्टीप्लाई, इन दोनों को क्या करना है आपको मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है भाई मल्टीप्लाई करना है। देखो आप मल्टीप्लाई करो तो आएगा आपके पास 0.156, क्या आएगा भाई 0.156। इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ 0.156। तो ई सेल बराबर, अब इसमें से डिवाइड कर डिवाइड सॉरी इसको आप हमको घटाना है 1.05 में से 0.156, क्या घटाना है भाई 0.156। जब आप उसको घटाओगे तो आपके पास आएगा लगभग 0.89 वोल्ट। और पहले वाले जो पहले कैलकुलेशन किया तो उसमें क्या निकला था log Kc का मान निकलता अकेला। उसके बाद log Kc आ गया n बराबर 2 चला था, ई नोट सेल को ऑलरेडी परसेंट में दे रखा था। ई सेल ए नोट सेल का परसेंट अपने मान अपना परसेंट में से लिखा, माइनस 0.0591 है, उसको मैंने 0.059 यहाँ तक लिया और उसको 59 को क्या कर दिया 60 ताकि अपने जो कैलकुलेशन है वो जाए इजी। तो 60 ले लिया मैंने, log Kc का मान अपन ऑलरेडी 5.2 निकाल लेते हैं, n का मान क्या है 2। अब मैंने 60 ले लिया कि भाई इसको 2 से काट सकते हैं, फिर क्या बचा 0.030। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करते क्या है 0.156 156 को उठाओगे यहाँ रखो भाई, इसकी जगह आपने सॉल्यूशन किया। फिर इस सेल बराबर 1.05% में ऑलरेडी है, माइनस क्या करना आपको 0.156, तो इस सेल बराबर क्या रहेगा 0.89 वोल्ट। भाई मैंने इसको लमसम ले लिया ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए, ठीक है। वीडियो आपको जरा भी हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, औरों को भी सजेस्ट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। फिर भी आपकी कोई ओपिनियन आपका मत हो
वीडियो से संबंधित, कोई पर्सन से संबंधित, तो कमेंट बॉक्स में लिखें बेझिझक। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।